अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन। कश्मीर में हालात न बिगड़े इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी। कश्मीर में इंटरनेट सेवा बाधित की गई। गिलानी 2008 से ही श्रीनगर के घर में नजरबंद थे। पिछले साल उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के निधन पर दुख जताया। कहा, गिलानी साहब के निधन से दुखी हूं। महबूबा ने कहा, हम ज्यादातर बातों पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन विश्वासों के साथ खड़े होने के लिए उनका सम्मान करती हूं। अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी ने की 3 घंटे तक हाई लेवल मैराथन बैठक। गृहमंत्री अमित शाह भी थे शामिल। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में शामिल हुए। भारत के भावी कदमों के बारे में चर्चा की गई। अफगानिस्तान में अभी कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के कई अफगान नागरिक भी भारत आना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति चला रही है। अमेरिका की विदाई के बाद यह ऑपरेशन रुका हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान की 7 दिन में नई सरकार बन सकती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेबतुल्लाह अखुंदजादा के पास होगी। तालिबानी सरकार के बरादर या मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद का दावा, उनके लड़ाकों ने 350 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। पिछले 2 दिनों ने तालिबानी लड़ाके पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने उन्हें रोका हुआ है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबानियों से कई अमेरिकी गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद छीन लिए हैं। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के जन्मदिन पर जाबाजी का एक वीडियो नॉर्दर्न अलायंस की ओर से जारी किया गया। गाय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार लाए बिल। गोहत्या पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ज्यादा ऊपर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, गाय का मांस खाना कभी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिंदू की गाय के महत्व को नहीं समझते, मुस्लिम शासनकाल में भी गाय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कोर्ट ने कहा, गोरक्षा का काम केवल एक धर्म संप्रदाय का नहीं, गाय को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर मतभेद। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कई नेताओं से इस मुद्दे पर बात की। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर आपत्ति जाहिर की है, तो कुछ ने इसे पार्टी के हित में बताया। पंजाब संकट पर हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। सिद्धू ने सरकार पर सुझाव नहीं मानने की शिकायत की। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंज प्यारे शब्द के इस्तेमाल पर माफी मांगी। रावत ने सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्षों को पंज प्यारे कहा था। राहुल गांधी ने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। राहुल ने कहा, मनमुटाव छोड़ सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। यूपी के फिरोजाबाद और आसपास के जिले में रहस्यमय बुखार का कहर। अब तक 50 से ज्यादा की मौत। चालीस मौत अकेले फिरोजाबाद जिले में हुई। सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लेते हुए जिले के सीएमए को पद से हटाया। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिले में पिछले 1 हफ्ते से बुखार के मामले काफी बढ़ गए हैं। पीड़ित लोगों को बुखार के साथ ही डिहाइड्रेशन और अचानक प्लेटलेट कम होने की शिकायत भी हो रही है। हालात को देखते हुए 11 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को दवा और दूसरे सामान के साथ फिरोजाबाद भेजा गया।
यूपी में आज मिलेगी 55,77,000 लाभार्थियों को पेंशन। योगी सरकार 836 करोड़ 55 लाख रुपए बांटेंगे। सीएम सुबह 11 बजे यूपी के बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजेंगे। लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी। प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं से करेंगी वर्चुअल मीटिंग। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। यूपी में बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार जेडीयू। 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, कहा 2012 जैसा हाल कर देंगे। यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह और अखिलेश की बात बेनतीजा रहने के बाद किया ऐलान। आरएसएस ने अपने सभी प्रमुख संगठनों को मंथन के लिए बुलाया। यूपी समेत बाकी चुनावी राज्यों के लिए बनेगी रणनीति। कल्याण सिंह के 13वीं में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा राम मंदिर आंदोलन के महान योद्धा थे बाबूजी। कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे बीएसपी के सतीश चंद्र। समाजवादी पार्टी ने किया किनारा। यूपी में 5.5 लाख बेघरों का सपना पूरा हो गया। योगी ने पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबी सौंपी। सीएम योगी ने कहा जब अच्छी सरकार आती है तो सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिलता है। दिल्ली में कोविड के बीते 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले, किसी की मौत नहीं। तमिलनाडु में सामने आए कोरोना के 1509 नए मामले। बीते 24 घंटे में यहां 20 लोगों की हुई मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 416 नए मामले। कोरोना वायरस से 4 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। केरल में बीते 24 घंटे में सामने आए करीब 33,000 नए मामले। 173 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1186 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 10 लोगों की हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। बदमाशों पर गोली मारकर रेस्टोरेंट मालिक की हत्या करने का आरोप। एनकाउंटर में एक बदमाश को पैर में लगी गोली। 2 बदमाशों को पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। मित्रा सोसाइटी के पीछे सर्विस रोड के पास हुई पुलिस से मुठभेड़। हत्या में इस्तेमाल असलाहा समेत 3 अवैध हथियार बरामद। जम्मू में चलती मेटाडोर के चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। 2 महिलाएं ड्राइवर को पीटते दिखी। उधमपुर के रामनगर का है मामला। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। ड्राइवर की एक महिला के पति और दूसरी महिला के भाई से हुई थी लड़ाई। ऑटो के सहारे मेटाडोर को रोक ड्राइवर को पीटने का आरोप। मेरठ में पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर रिश्वत लेने का आरोप। मुकदमा दर्ज, कांस्टेबल गिरफ्तार। मेरठ के थाना सदर बाजार का है मामला। आरोपी इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद थाने से गायब। मेरठ एसएसपी की बनाई टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ट्रक चोरी के मामले में रिश्वत लेने का आरोप। झांसी में नदी के बीचों बीच 2 पक्षों में जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। झांसी के अठौंदाना नदी में नहाते समय दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में जमकर चले लात घुसे। मारपीट के वक्त नदी में नहा रहे थे सैकड़ों लोग। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। सासाराम नगर परिषद की पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार। 55 लाख के घोटाले का है आरोप।
सासाराम पुलिस ने शेरघाटी से किया कुमारी हिमानी को गिरफ्तार। मामले में मुख्य पार्षद कंचन कुमारी को जून में भेजा गया था जेल। बिना काम किए आरोपियों ने अभियंता से साठगांठ कर निकाल लिए 55 लाख रुपए। करप्शन के आरोपों के बावजूद बोधगया और शेरघाटी नगर पंचायत की सीईओ थी हिमानी। इंग्लैंड के खिलाफ आज से सीरीज का चौथा टेस्ट। टीम इंडिया के सामने पलटवार करने की चुनौती। तीसरे टेस्ट में खराब बल्लेबाजी की वजह से मिली थी करारी हार। चौथे टेस्ट से पहले आशीष नेहरा का बयान। अश्विन को ओवल की कंडीशन के हिसाब से मिलना चाहिए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर नेहरा ने जताया भरोसा। चौथे टेस्ट से पहले इंग्लैंड का माइंड गेम। कप्तान जो रूट ने विराट कोहली के खराब फॉर्म पर कसा तंज। रूट ने कहा विराट को शांत रखना जरूरी। आईपीएल में सामने नई टीमों के लिए टेंडर जारी। 2022 सीजन से लीग में टीमों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी। बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का रिकॉर्ड। भारत के नाम पहली बार 10 मेडल। हाई जंप में मरियप्पन ने सिल्वर और शरद ने ब्रॉन्ज जीता। शूटर सिंहराज को भी ब्रॉन्ज। तेजस एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों के लिए लकी ड्रॉ स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम में रोजाना 13 यात्रियों को गिफ्ट दिया जा रहा है। फोन पे पर खरीद सकेंगे सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट्स। IRDAI से मिली मंजूरी। देश में आने वाले हैं 2 नए बैंक। RBI जारी करेगा लाइसेंस। जानकारी के मुताबिक वो बैंक टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और कॉस्मिया फाइनेंशियल लिमिटेड होंगे। सितंबर में फिर महंगी होगी मारुति कार। साल 2021 में ये चौथी बार है जब कंपनी अपने कारों में दाम बढ़ा रही है। पाकिस्तान के मशहूर रिपोर्टर चांद नवाब का वायरल वीडियो होगा नीलाम। वीडियो की कीमत 46 लाख रखी गई। पाकिस्तान में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर भड़के कट्टरपंथी। एक बार फिर मंदिरों पर किया हमला। मूर्तियां भी तोड़ी। न्यूजीलैंड में फाइजर वैक्सीन लगाने के बाद एक शख्स की मौत होने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। चीन में गिरे गेमिंग कंपनियों के शेयर। एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम देख पाएंगे बच्चे। अमेरिका में कोरोना से बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं हालात। फिल्म साजन के 30 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने उर्मिला मातोंडकर के साथ किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। वादियों के बीच आलिया भट्ट ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर। लिखा हम रास्ते पर चलते चलते चीजों को सीखते हैं और सीखने के दौरान हमें कुछ तस्वीरें ले लेनी चाहिए। व्हीलचेयर पर नजर आई करण जौहर की मां। 8 महीने में दूसरी बार हुई सर्जरी। करण ने वीडियो शेयर कर लिखा मेरी मां मेरी सुपर हीरो। बिग बॉस के घर पहुंची सनी लियोनी। मजेदार टास्क करवाती आई नजर। सनी को देख पहले काफी हैरान हो गए थे घर वाले, फिर सबने जमकर मस्ती की। कपिल शर्मा शो पर नीतू कपूर बेटी रिद्धिमा संग होंगी शामिल। तस्वीर शेयर कर लिखा कपिल शर्मा शो पर हमेशा ही मस्ती होती है, इस बार रिद्धिमा इसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगी। कौन बनेगा करोड़पति शो पर कंटेस्टेंट देशबंधु पांडे को आना पड़ा भारी। खबर है रेलवे ने 3 साल की इंक्रीमेंट रोकी।